अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से थोड़ा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन अ कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास जो कंप्यूटर की मशीन है वो इसलिए यूज़ होती है दैट इज़ कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, ताकि वो डाटा एक्सेप्ट करे एज एन इनपुट, उसको प्रोसेस करे इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस होने आफ्टर प्रोसेसिंग उसे इंफॉर्मेशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट कहा जाता है, और फिर उसके बाद उस आउटपुट को लेटर रीयूज़ के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोर होता है। ठीक हो गया। मेन 4 पार्ट्स इसके क्या हैं, दैट इज़ मशीन, प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट। मशीन हमारे पास होगी हार्डवेयर के केस में, प्रोग्राम हमारे पास हो गया सॉफ्टवेयर के केस में, इनपुट हमारे पास हो गया एज एन इनपुट जो भी कमांड हम देंगे पीसी को, आउटपुट जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी, जो हमें रिसीव होगी थ्रू मॉनिटर, वो हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं सिर्फ मॉनिटर से हो, बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मशीन इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। मेन बात वही बार बार बोली जा रही है कि मशीन जो है वो फिज़िकल पार्ट हमें हार्डवेयर कहलाता है। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एज एन इनपुट हम उसको कोई भी कमांड देते हैं और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के तौर पर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक हो गया। फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड किया जाता है। प्रोसेसर हमारे पास सीपीयू होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो भी हमने टास्क स्पेसिफिक जो भी टास्क हमने उसको दिया है वो परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा डेटा आउटपुट में दिखे, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक हो गया। स्टोरेज में हमारे पास होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज में हम सेव करवा लें। ठीक है, जो परमानेंट स्टोर होगा और उसको लेटर रीयूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास आ जाती हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज़, और इसके साथ साथ एक और टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। एट रन टाइम उसमें हमारे पास डाटा स्टोर होता है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो वो डाटा खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद इसकी वही सिंपल एक डायग्राम बताई हुई है, जनरलाइज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस हम देते हैं, प्रोसेस सीपीयू करता है, उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि मेमोरी में सेव किया जाता है परमानेंटली। फिर उसके बाद उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर में हमारे पास सारी जो फिज़िकल पार्ट्स यानी कि सारी जो डिवाइसेस कंप्यूटर में इंक्लूड होती हैं वो सब बताई हुई हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन से हम डायरेक्ट अपनी वॉइस इनपुट करवा रहे होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, डिस्प्ले करवा रहा होता है मॉनिटर हमारी स्क्रीन को, स्पीकर से हमारी वॉइस जो है उसका आउटपुट आ रहा होता है। मेन मेमोरी में हमारे पास रैम, रोम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी यानी कि जो टेम्परेरी मेमोरी और मेन परमानेंट मेमोरी बोथ। फिर उसके बाद आईओ डिवाइसेस, टर्मिनल्स और टच स्क्रीन्स। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, सीडी एंड टेप। इसमें हमारे पास डाटा परमानेंट स्टोर होता है। फिर इसके बाद इंटरकनेक्टर्स में हमारे पास केबल्स, पोर्ट्स, बसेस आ जाती हैं। ठीक हो गया। केबल्स हमारे पास, थ्रू केबल्स हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, पोर्ट्स के थ्रू हम केबल्स कनेक्ट करते हैं। बसेस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास मॉडेम, ब्रिजेस, राउटर्स, जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइस होती है। फॉर एग्जांपल जो वाईफाई डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं सब,
उन सबको हम राउटर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे Zong 4G डिवाइस और PTCL की जो राउटिंग डिवाइस होती है वो, ये सब हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस में आती हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन हमारे पास कैसी है, दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मेन सॉफ्टवेयर जिसके बगैर हम कंप्यूटर नहीं चला सकते, रन नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास मेन जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर रन करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाती हैं कि हम अपना डाटा जो है वो डिस्क पे सेव करें, ठीक है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू कि वो हमारे लिए कोई काम कर सके। फिर उसके बाद जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट होती है वो सब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल करता है, मैनेज करता है सारे ऑपरेशंस को हमारे कंप्यूटर के अंदर, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने इसी डेफिनेशन को थोड़ा एलेबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है तो वेरियस एप्लीकेशंस को परफॉर्म करता है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है बाय स्पेसिफिक पीपल्स, यानी कि बाय स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स इसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और इसमें हमारे पास ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट बोथ होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी भी दो फर्दर कैटेगरीज़ हैं, कस्टम बिल्ट एंड पैकेज। कस्टम बिल्ट इसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और पैकेज को पैकेज ही कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसी सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसमें इसमें आगे लिखा है 1.6 एक्टिविटी में, वो आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। मैं आपको अभी से एलेबोरेट करके बता देती हूँ कि जो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो स्पेसिफिकली उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होगा वो सॉफ्टवेयर, किसी बाहर पब्लिक को वो सॉफ्टवेयर नहीं पता होगा, ठीक है। जबकि जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो पूरी पब्लिक के लिए बना होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, पब्लिकली होता है और उसको पब्लिक में कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। जबकि जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़े से लोगों के लिए जो कि उस सॉफ्टवेयर को जान सके, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया सिर्फ अपने तक रखने के लिए, जैसे एक मैनेजमेंट का उसका सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ वो मैनेजमेंट टीम ही जान सकेगी कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, उसका पर्पस क्या है और क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास जो MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, ओरेकल, ये सब हमारे पास पब्लिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर में कोई भी लिमिटेशंस तो उसकी बात अलग है, लेकिन हमारे पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर है पब्लिकली यूज़ होते हैं और वो सब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल में आप ले लो कि जो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, उसने हमारे पास एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स रखता है, ठीक है। उस चीज़ को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का जो एक कह सकते हैं है, वो सब कुछ उस यूनिवर्सिटी के अंदर के लोगों को ही पता है, बाहर के लोगों को नहीं पता, ठीक है। आज तक के लिए इतना टॉपिक है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने डिस्कस कर लिया, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।